पुलिस ने खुलासा किए हैं, क्या आपको उस खुलासे पे यकीन है? बिल्कुल भी यकीन नहीं है और केवल हमें ही नहीं, उनके परिजनों को भी यकीन नहीं है, बिहार के आवाम को अब यकीन नहीं है और उनके परिजनों का कहना है कि हमें अब बिहार सरकार पे भरोसा नहीं रहा और हम चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, चूँकि मामला हाई प्रोफाइल है, क्योंकि हम हत्या पर राजनीति नहीं करते हैं। हम उनके परिजनों से सभी लोग गए, बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष गए, सुशील मोदी जी गए, तमाम लीडर लोग गए, उनके पास जाकर घड़ियाली आंसू बहाकर चले आए। रुपेश जी को न्याय मिल गया क्या? रुपेश सिंह को न्याय मिला क्या? और आज कहाँ गए वो लोग जो जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे? सर, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी आप कैमरे के पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन रुपेश हत्या मामले को लेकर के चल रहा है। लंबे अरसे के बाद पुलिस ने खुलासा किया है और जिस व्यक्ति को सामने लाया उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। तमाम विपक्ष पार्टियां हों वो भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार लगभग 45 दिन बाद जो पुलिस ने खुलासा किया है वो भी एक ऐसे गैर हाजिर लोग को मौजूद किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आइए हम इन्हीं लोग से किसी लोग से जानते हैं कि आखिरकार आप लोग, भाई साहब, आप धरने पर क्यों बैठे? हम लोग रुपेश सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो पुलिस ने खुलासा किया है, क्या आपको उस पर यकीन है? नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है लोगों को बरगलाने के लिए। आज आप लोग ये जो बिहार एकता मंच है काफी पीछे आकर के ये सामने आई है, आखिरकार आप लोग इतने दिन तक कहाँ थे? बिल्कुल हम लोग प्रशासन पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन कल और परसों की जो घटना सामने आई है उससे यही लगता है कि ये बिल्कुल ही जो है एक मूवी तैयार किया गया है। तो इससे हम लोगों को कोई भी भरोसा नहीं है। हम लोग इसीलिए सीबीआई जांच की मांग करें। आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आपके उम्र के अब तक के क्या आपने ऐसी घटना कभी देखी थी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा सुना भी नहीं था। आज जो पुलिस इस तरीके का जो खुलासा कर रहा है, किसी ऐसे लोगों को लेकर के सामने आती है जहां पे उस पे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, खासकर उनके परिवार के लोग भी यकीन नहीं कर रहे हैं। खास करके उनके पूरे परिवार का ही लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो कहानी ऐसा ही लगता है कि 2 महीना पहले यह घटना घटती है, वो हल्का फुल्का नोक झोंक होता है, और 2 महीना के बाद अगर किसी को इस तरह से दिन दहाड़े अति कर दिया जाती है तो दुख की बात है ही। आगे आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? आगे हम लोग कहा है कि अगर नहीं माना जाएगा तो गवर्नर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। यकीन है वो आपकी बातों को मानेंगे? अब तो प्रयास हमारा करना फर्ज है ना। हम तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, रात दिन एक करेंगे, रात दिन एक करके देख अति है, मानना ही पड़ेगा। आपका नाम क्या होगा? अरविंद कुमार। जो पुलिस ने खुलासा किए हैं, क्या आपको उस खुलासे पे यकीन है? बिल्कुल भी यकीन नहीं है और केवल हमें ही नहीं, उनके परिजनों को भी यकीन नहीं है, बिहार के आवाम को अब यकीन नहीं है और उनके परिजनों का कहना है कि हमें अब बिहार सरकार पे भरोसा नहीं रहा और हम चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, चूँकि मामला हाई प्रोफाइल है और इन मामलों की जांच यदि सीबीआई से नहीं कराएंगे तो फिर सीबीआई किस काम को? आप अपने स्तर पर बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनुशंसा कीजिए और साथ ही साथ उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई, चूँकि उनके परिजनों के साथ भी कोई घटना घट सकती है। उनके परिजन काफ़ी चिंतित हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको उनके बारे में भी सोचना होगा, उनकी विधवा, उनके आश्रित को सरकारी नौकरी आप दीजिए। हम इस मांग को भी आपके समक्ष रखते हैं। हमेशा से अफसोस जी, आप इतने पीछे क्यों आते हैं? विपक्ष पार्टियां भी लगातार इसके प्रति आवाज उठाते रहा, तो आप हमेशा से छुप कर क्यों रहते हैं, सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि हम हत्या पर राजनीति नहीं करते हैं। हम उनके परिजनों से सभी लोग गए, बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष गए, सुशील मोदी जी गए, तमाम लीडर लोग गए, उनके पास जाकर घड़ियाली आंसू बहाकर चले आए। रुपेश जी को न्याय मिल गया क्या? रुपेश सिंह को न्याय मिला क्या? और आज कहाँ गए वो लोग जो जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे? हम भी चाहते, हमारे भी कई लोगों ने कहा कि आपको भी जाना चाहिए था, सैकड़ों लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया। जब सैकड़ों लोगों ने कॉल मैसेज किया, हम उनके परिजनों से बात किए, संपर्क किए, उन्होंने कहा आज के 1 सप्ताह पहले तक वो प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट थे। तो जब उनके परिजन प्रशासन की कार्रवाई से उस समय संतुष्ट थे तो हम अपनी राजनीति चमकाने हत्या पर क्यों जाए? लेकिन हम आज भी नहीं बैठते, लेकिन आज इसलिए बैठे हैं चूँकि उनके परिजनों का ही कल हमारे पास कॉल आया है और हम लगातार उनसे संपर्क में थे। परिवार के लोग और उनके कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी मछलियों को सरकार बचा रही है। निश्चित तौर पर वो बड़ी मछली, अब बड़ी मछली भैया हमको क्या पता, वो तो सरकार बता रही है, सरकार से पूछना चाहिए। और यहाँ प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करने नहीं दिया जाता है।
प्रशासन को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाता है। पत्नी भी बोल रही है कि पूरा नाटक है जो उसने बिहार पुलिस ने जो दिखाया। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को आसानी से समझ सकता है कि ये सारा जो पिछले 22 दिन जो लगे इस मामले के कथित उद्भेदन में, ये एक स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा था और ये एक बलि का बकरा खोज लिया गया और स्क्रिप्ट तैयार किया। लेकिन ये स्क्रिप्ट ऐसा था जो साउथ की जो सी ग्रेड की जो मूवी होती है उससे भी थर्ड क्लास का था। ये आसानी से समझा जा सकता है। हमारे पास तस्वीर है, आप इस तस्वीर को देखिए। उनके परिजनों ने भेजा कि बताइए हम न्याय की उम्मीद कैसे लगाएं आशुतोष जी। हम दिखा रहे हैं तस्वीर आपको। उनके परिजनों ने भेजा कि हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आप उनके शरीर में बुलेट्स को काउंट कर लीजिए, 12 बुलेट्स अभी इसमें देख सकते हैं। ये पोस्टमार्टम के बाद है। प्रशासन कह रही है कि 5 गोली लगी है, 6ठा गोली शीशे में लगा, गाड़ी में लगी। एसएसपी और आरोपी के बीच जो बयान मीडिया के सामने दे रहा था वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। मिसमैच भी हो रहा है और उनके परिजन का जो कहा हुआ है, आप इसमें काउंट कर लीजिए ना कितनी गोलियां लगी हैं। उनके परिजनों का कहना है कि उनके बॉडी से साफ तौर पर 18 गोली काउंट कर सकते हैं आप, 18 गोलियां मारी गई हैं। और प्रशासन का कहना है कि मात्र 5 गोली लगी है। तो ये बाकी का गोली किसने मारा, इसका जवाब है प्रशासन के पास, इसका जवाब नीतीश कुमार जी के पास है। और यदि नहीं है तो जवाब बिहार की जनता चाह रही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपसे यदि जवाब नहीं मिलता है तो आप अपने स्तर पर अनुशंसा कर दीजिए सीबीआई जांच के लिए, सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दीजिए। हम सीबीआई पर भरोसा करते हैं और वहीं से न्याय मिलने की उम्मीद है। क्योंकि कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि अब ये जातीय एंगल लेने लगा। समाज की बात करें तो भूमियार समाज के कुछ लोग कल भी गए थे राज्यपाल से मिलने, ब्राह्मणी समाज के लोग आज भी। आप लोग देखिए, हत्या और हत्यारों की कोई जाति नहीं होती है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी के साथ भी। आज हम ही यदि यहाँ बैठे हुए हैं तो हम इस बात को लेकर बैठे हैं कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में, जो पिछले 1 वर्षों से इतना बड़ा कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं हुआ बिहार में, बावजूद इसके इस मामले की आसानी से लिपापोती कर दी गई, सबको डार्क में रख के। तो एक साधारण इंसान की हत्या हो जाएगी तो उसके पीछे क्या होगा, उसका क्या होगा? आगे क्या करिएगा आप लोग? हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, अभी देख रहे हैं प्रशासन के लोग हैं यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर यदि संवैधानिक तरीके से हमको धरना नहीं देने दिया जाएगा, शांतिपूर्वक धरना नहीं देने दिया जाएगा, तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और फिर प्रशासन और सरकार हमें बाध्य करेगी उग्र आंदोलन करने पर। बिहार के तमाम जिलों में नीतीश जी का पुतला दहन भी होगा, बिहार प्रशासन का भी पुतला दहन होगा और इसी गांधी मैदान में लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, एक डेट सुनिश्चित करके विधानसभा का। आपने इसी वक्त लगभग लाखों लोगों को लेकर गांधी मैदान में आप जुटे थे। जी हाँ, निश्चित रूप से। जब जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, जब जब हमारी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाएगा, कोई न कोई सैकड़ों लाखों आशुतोष यहाँ खड़े मिलेंगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए मिलेंगे। और यदि आज हमें प्रशासन के लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना नहीं देने देते हैं तो हम एक डेट सुनिश्चित करके फिर यहाँ से नीतीश कुमार जी के आवास घेराव के लिए पैदल मार्च करेंगे। विधानसभा भी घेराव कर सकते हैं, राज्यपाल भवन के पास भी हम लोग पहुँच सकते हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आशुतोष कुमार। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हमें प्रशासन यहाँ से शांतिपूर्ण धरना नहीं देने देती है तो हम आगे राज्यपाल का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, पुतला दहन करेंगे। यानी कि अगर प्रशासन हमें शांतिपूर्ण धरना नहीं देने देती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो रुपेश हत्या मामले का तूल पकड़ता जा रहा है वो कहाँ तक जाता है और क्या उनके परिवार वालों को, क्या रुपेश को इंसाफ मिलती है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।